ने देखा कि भारत का वफ्द जो है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक का चक्कर लगाकर मोर और लेस उनके दौरे अब इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन एक एक करके अब फिलहाल वाशिंगटन से आगाज करेगा, वहां पहुंच चुका है। एपीपी के मुताबिक 9 अरकान पर मुश्तमिल ये डेलीगेशन है। इसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, जो 2 और 3 जून को अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तानी वफ्द मुख्तलिफ अक़वाम से मुलाकातों में इंडिया के साथ फौजी तसादुम और मौजूदा तनाव से मुताल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेगा और भारत की जानिब से गलत मालूमात की फराहमी की मुहिम की राह भी रोकेगा। ज़राए के मुताबिक न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान पाकिस्तानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिलेगा, जबकि जनरल असेंबली के सदर के अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेगा। दूसरी तरफ इंडिया के जो वफूद है वो मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं, कोलंबिया गए हैं, पनामा गए हैं, खलीज में गए हैं। सो ओवरऑल वहां पर जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो टोन की है, मिक्स सिग्नल्स हैं। एक तरफ अग्रेसिव टोन्स भी है, एक तरफ अमन की बात भी कर रहे हैं, और बहुत सारी जो उनकी बातें हैं वो मोदी के भारत में बयानात से तालमेल नहीं खा रहे हैं। जरा देखिए वहां पर जो इंडियन डेलीगेशन है क्या गुफ्तगू कर रहा है। We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan. Like Manish ji said, yes, it's an issue of 2 countries, yes. But I think this outreach program, which the Honorable Prime Minister has initiated, is about getting the whole globe together. We want a subcontinent and a continent which is of peace and with trade and friendship and safety and security for everybody across the world. We are going to respond to any act of terror. Please do not ask us questions thereafter why it happened. भांत की बोलियां हैं, पीस की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात भी हो रही है। इस दौरान बड़ी जो दिलचस्प सवाल है जो उठा, कोई पनामा और कोलंबिया जाकर भारत के वफूद क्या हासिल करेंगे, उन ममालिक में कितनी भारतीयों की आबादी है, वहां की हुकूमतों का कितना इन्फ्लुएंस है। तो ये कोई ऐसी रैंडम डिप्लोमेसी नहीं है, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस और बड़ा स्ट्रेटेजिकली इन जगहों को चुना गया है, क्योंकि पनामा इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका नॉन परमानेंट मेंबर है, जबकि कोलंबिया 2026 में यूएनएससी का मेंबर बनने जा रहा है। सो बेशक बज़ाहिर नजर आए कि ममालिक हैं कदरे वजन में कम अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें, लेकिन यूएनएससी की सीट में इस वक्त दोनों का वोट है, तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की वहां पर डिप्लोमेसी हो रही है। सवालात बार बार भारत के अंदर से भी भारत के बाहर से भी उनकी डिप्लोमेसी के ऊपर उठ रहे हैं। अब भारतीय मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता तनकीदी ऑपेड्स लिख रहा है। द वायर का मैं आपके सामने पढ़ के बताती हूँ कि वायर इस पूरे मामले के ऊपर क्या राय रखता है। भारतीय अखबार द वायर लिखता है कि जब 16 मई को मोदी की हुकूमत ने तमाम सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल सिफारती वफ्द का ऐलान किया तो ये बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि उस वक्त भारतीय मुक्तदरा जीत का जश्न मना रही थी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के गुण गा रहे थे, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की तबाही के दावे कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ मोदी ऑपोजिशन से खारजा पॉलिसी के लिए ताउन क्यों मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से एक मजबूत लीडर को झुकना पड़ा कि वो अपनी नई दहशतगर्द मुखालिफ पॉलिसी के लिए ऑपोजिशन की मदद मांग रहा है। तल्ख हकीकत यह है कि 4 दिन की जंग ने हमारी खारजा पॉलिसी एक्सपोज कर दी है। बावजूद यह कि मोदी ने अपनी दाखिला फिरका परस्त पॉलिसी को खारजा पॉलिसी तक बढ़ाया। गो के 2014 में चीनी सदर शी जिनपिंग और 2020 में अमेरिकी सदर ट्रंप मोदी के भारत में आए, ताहम इसके बाद के वाकयात ने शख्सियत परस्ती पर मबनी खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। मोदी ने अपनी मुद्दत इक़्तिदार में अब तक 72 ममालिक के सरकारी दौरे किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनमें से कितने ममालिक मोदी की नई दहशतगर्द मुखालिफ पॉलिसी के उनके साथ खड़े हैं। बार बार इस दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं क्लेम वो करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्त हैं, लेकिन ये कैसी दोस्ती है जिसमें बार बार हमने देखा कोई तकरीबन हाफ डजन टाइम मुख्तलिफ ग्लोबल फोरम्स के ऊपर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत की जो सीज फायर का क्रेडिट लिया, जिसके लिए मजीद अंदरूनी तौर पर पोलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। अभी परसों एक और स्टेटमेंट सामने आई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा इस बात का क्रेडिट लिया कि हमने ट्रेड के जरिए पाकिस्तान और भारत को बिठाकर उनको सीज फायर कराया। देखिए, Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets.
शशि थरूर जो है इस वक्त बड़े ही विजिबली अमरीकी सदर को निशाना बना रहे हैं तनकीद का। तो ये भी सवाल उठ रहा है भारत के अंदर से भी कि भाई ये किस तरह की डिप्लोमेसी है जहां पे एक मुल्क की सदर को आप अपने खिलाफ कर लें, इस तरह के बयान देकर उनकी पॉलिसीज के ऊपर, उनकी मीडिएशन करने के क्लेम के ऊपर। शशि थरूर क्या कहते हैं, देखिए। Trump is very unusual for most American presidents because he does say things that I'm not quite sure he can entirely claim credit for. To the best of my knowledge, we have agreed to no such thing. No talks are mediated by the Americans with the Pakistanis. Mr. Trump claiming credit for mediation because India would never have sought mediation, doesn't need mediation, and I think would never accept the idea that we have in any way accepted foreign mediation. ताज्जुब की बात यह है कि बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बार कह रहे हैं कि भारत को सीज फायर पे ट्रेड के वादे के ऊपर उस मुआहदे पर मनाया गया है और पाकिस्तान भी विलिंग था और ट्रेड इस पूरी सीज फायर का एक सेंट्रल एंगल है। लेकिन अभी तक भारतीय हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली इस स्टेटमेंट को ना चैलेंज किया गया, ना इसको रिफ्यूट किया गया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको बड़ा एक्टिवली अवॉइड किया जा रहा है। प्रोग्राम में आज हमारे पास बड़े दिलचस्प मेहमान हैं। प्रोग्राम के पहले से में मुनीर अकरम साहब है, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।